मॉर्निंग स्टूडेंट, मॉन्ट्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 कश्मीरी सेव का पेज नंबर 15 आगे बताने जा रही हूँ। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक जो है दुकानदार से 4 सेव खरीद कर जो लाते हैं यानी आधा किलो, वो चारों उनका सड़ा हुआ निकल जाता है। तो इससे उनको अपने पैसे जो है उसका बर्बाद हो जाने का उतना दुख नहीं होता जितना कि समाज के चारित्रिक पतन का। चारित्रिक पतन कल मैंने आप लोगों को बताया था। इसका अर्थ होता है चरित्र का पतन, यानी मनुष्य के जो चरित्र है उसमें गिरावट का आना। उसके बाद जो लाइन है वो इस तरह से है, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस का अर्थ होता है जागरूक है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यों तौल में चाहे छटाक आज छटाक कम कर ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। लेखक जो है वो ये सोचने लगते हैं कि उनके साथ जानबूझकर धोखा दिया गया है। उन्हें लगता है कि अगर एक सेब खराब निकलता तो शायद दुकानदार की इसमें कोई गलती नहीं होती, मगर सारे सेब सड़े हैं तो इसका अर्थ है कि उसने मुझे धोखा दिया है। और वैसे इसमें मेरा अपना भी सहयोग था। और ये किस तरह से लेखक सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया था। उन्होंने ही तो उसे अपना रुमाल निकालकर सेब तौलने के लिए दे दिया था। सेब को वो देखकर वहाँ से नहीं खरीदे थे। तो लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को बेईमानी करने का जो है अवसर देना, ये होता है कि हम उसे स्वयं इसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें गलती हमारी भी होती है क्योंकि हम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। और वैसे भी वो दुकानदार जो है वो समझ गया था कि ये जो लेखक है वो ज़्यादा सावधानी अपने सामान को लेकर नहीं बरत रहे हैं, इसलिए उसने सड़े हुए सेब दे दिए। साथ ही उस दुकानदार को ये भी लगा कि ये लेखक जो है वो अगर चारों सेब इनके सड़े हुए दे भी मैंने दिए हैं तो इसको लौटाने नहीं आएंगे। तो इस तरह से लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि समाज में लोग जो है इस तरह से धोखा एक दूसरे को देते हैं और उसमें जो अपना जो गलती होता है वो स्वयं मनुष्य का ही होता है, क्योंकि हम उसे गलती करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर लाइन और भी है कि पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर अब कोई विश्वास नहीं करता। क्यों विश्वास नहीं करता? आप लोगों ने जाना होगा कि किसी भी थाने, कचहरी यानी अदालत, नगर पालिका, ये सब में आप लोग अपने किसी काम को कराने जाते हैं
तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आप लोगों को कितना दौड़ाते हैं। छोटा सा काम जो है वो लोग आसानी से नहीं करते। मतलब कहने का ये हुआ कि उनको पैसे दीजिए तभी वो आपके काम करेंगे। तो इन जगह पर कोई भी जाना ज़रूरी नहीं समझता, बचना चाहता है ऐसे जगहों पर जाने से। समाज में अब तक लेखक कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी, जो यहाँ पर कहा गया कि व्यापारियों की साख यानी इज्जत अभी तक बनी हुई थी। भले ही वो लोग जो है किसी सामान को तौलने में कम तौल कर दे देते थे, लेकिन अगर भूल से आप उनको 5 की जगह 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। कहने का अर्थ कि वो दुकानदार आपके द्वारा दिए गए अधिक पैसे में से आपके जितने पैसे लगते थे उतने ही काटते और बाकी के आपको वापस कर देते थे। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी और आज का आप लोग का होमवर्क होगा रीड अप टू थॉट एंड लर्न लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू।